गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन हब। आज हम गेम थ्योरी के पार्ट थर्ड के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सब गेम्स मेथड। ठीक है, हमने अभी तक जो दो मेथड्स ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं, फर्स्ट वन इज ओड्स मेथड एंड सेकंड वन इज डोमिनेंस मेथड, जिसके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। बिफोर गोइंग टू द सब गेम्स मेथड यू विल हैव टू लुक इनटू द ओड्स मेथड। ओके, सो आपको पहले जो है जो लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑड्स मेथड की वीडियो का, पहले आप वो गो थ्रू हो जाए, देन आप सब गेम मेथड को अडॉप्ट करें। टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज, अब हमने जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमने ऑड्स मेथड डिस्कस कर लिया है, हमने डोमिनेंस मेथड डिस्कस कर लिया है। आज हम स्टडी करेंगे हमारा सब गेम मेथड। ओके, इट इज वेरी इजी मेथड, क्वाइट इजी, इट्स जस्ट लाइक ऑड्स मेथड। एग्जैक्टली, सब गेम मेथड। अब जो ये सब गेम्स मेथड है कब अप्लाई करना है, जब टू इंटू एन मैट्रिक्स हो। दैट मीन्स जो रो है वो जो प्लेयर है, या हम जो रोज है वो टू है, या कॉलम जो ज्यादा है, या तो कॉलम टू है और रोज जो हमारे पास ज्यादा है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स तब भी अप्लाई कर सकते हैं, ये मेथड तब भी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास कोई भी ओवरऑल क्वेश्चन में सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है। और ये मेथड हम बेसिकली तब अप्लाई करते हैं जब हमारी जो इक्वेशंस है, जो मैट्रिक्स है, वो डोमिनेंस मेथड से जो रिड्यूस नहीं हो सकती। ओके, देखिए एग्जाम्पल से हम इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें से क्या, जैसे ये हमें देखो प्लेयर ए की जो हमें दी हुई है स्ट्रेटेजीज इतनी सारी दी हुई है, दो स्ट्रेटेजीज दी हुई है, और प्लेयर बी के हमारे पास कितनी स्ट्रेटेजीज हैं, 5 अल्टरनेटिव्स हैं। ठीक है, अब कैसे, सबसे पहले हमारा पास फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने सैडल पॉइंट चेक करना होता है। ओके, तो सैडल पॉइंट के लिए हमने क्या करना होता है, रो में से क्या निकालना होता है, मिनिमम निकालना होता है। तो इसमें से इस रो में से मिनिमम कौन सा है, -5, 5, 0, -1, 8, तो -5 सबसे मिनिमम है। अब आप बोलोगे -5 और -1 में से सबसे छोटा, नेगेटिव की जब इक्वेशन होती है, जब भी किसी नंबर के साथ नेगेटिव साइन होता है, तो जो बड़ा नंबर होता है वो सबसे छोटा होता है। ओके, और दूसरी वाली रो में कौन सा है, 8, 4, -4, -1, 6 और -5 में से सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पास क्या है, -5। अब हम कॉलम्स चेक करेंगे, कॉलम में से हमने क्या चेक करना होता है, कॉलम में से हमने मैक्सिमम चेक करना होता है। ठीक है, फर्स्ट में क्या है, 8 मैक्सिमम है, सेकंड कॉलम में 5 मैक्सिमम है, थर्ड कॉलम में 0 मैक्सिमम है, फोर्थ कॉलम में 6 मैक्सिमम है, एंड फिफ्थ कॉलम में हमारे पास 8 मैक्सिमम है। तो अब आप बताओ इसमें कोई सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, नो, इस क्वेश्चन में कोई भी सैडल पॉइंट नहीं है। इसलिए हमने हर एक गेम की कौन सी मैट्रिक्स बनानी है, 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है। अब देखो इस गेम की जो 2x2 की मैट्रिसेस जो है वो डोमिनेंस मेथड से रिड्यूस नहीं हो सकती हैं। ठीक है, बहुत सारे कॉलम्स को जो हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। एग्जाम में इट विल टोटली डिपेंड अपॉन यू। अगर आपको लगता है कि एक प्लेयर की जो हमारी रो या कॉलम की जो है वो 2 अल्टरनेटिव्स है और दूसरे प्लेयर के पास मोर देन 2 अल्टरनेटिव्स है, तो आपने कौन सा मेथड अप्लाई करना है, सब गेम मेथड अप्लाई करना है। अदरवाइज मेंशन होता है कि कौन सा आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर मेंशन है सब गेम से करना है सॉल्व, तो सब गेम से सॉल्व कर लेना। अगर डोमिनेंस से मेंशन है तो डोमिनेंस से कर लेना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो डोमिनेंस से सॉल्व होते हैं। अगर ऐसे है कि एक हमारे पास 2 है, 2 रोज है या कॉलम्स गिवन है, और दूसरी साइड ऑन द अदर साइड हम कह सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स या रोज गिवन है, तो इन दैट केस में आप सब गेम मेथड जो वो अप्लाई कर सकते हो। ओके, अब हमने क्या करना है, इस जो बड़ी गेम को है हमने 2x2 की मैट्रिसेस में डिवाइड करना है। अब कैसे है, पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट को सेकंड के साथ करेंगे, फिर हम फर्स्ट को थर्ड के साथ करेंगे, फिर हम फर्स्ट को फोर्थ के साथ मैट्रिसेस बनाएंगे, फिर हम 1 की फिफ्थ के साथ बनाएंगे सब गेम। अब 2 की 3 के साथ बनाएंगे सब गेम, फिर 2 की 4 के साथ बनाएंगे, 2 की फिफ्थ के साथ बनाएंगे, ऐसे ही फिर 3 की 4 के साथ सब गेम बनेंगी, 3 की फिफ्थ के साथ, फिर एंड में 4th की 5th के साथ। ऐसे ही हमारे पास नंबर ऑफ सब गेम्स जो है वो हो जाएंगी। जैसे सब गेम 1, इधर प्लेयर 1 और 2, इधर भी कौन सी अल्टरनेटिव्स हैं, 1 और 2। अब हमने क्या करना है, ओड्स मेथड अप्लाई करना है। ओड्स मेथड सभी को आता है कि कैसे अप्लाई करना है। इन केस अगर आपको ओड्स मेथड के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो फर्स्टली ओड मेथड की जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसके गो थ्रू हो जाए। ओके, -5 एंड -5 तो क्या हो गया, 10। तो हमने क्या करना है, साइन इग्नोर करना है, तो 10 आ जाएगा यहाँ पे। 8 माइनस -4 क्या होता है, 12।
ऐसे -5 -8 क्या हो गया 13, 5 माइनस -4 क्या आ गया 9। इन दोनों का टोटल हमारे पास क्या होना चाहिए इक्वल, और दोनों का ही टोटल हमारे पास क्या है 22। हमें पता है कैसे करना है, 5 को 12 के साथ, 8 को 10 के साथ, और नीचे क्या आएगा इनका टोटल। ठीक है, क्या आगे हमारे पास जो गेम 1 है उसके आगे 10/11। पहले 1 और 2 लिया था, अब हमने फर्स्ट की स्ट्रेटेजीज किसके साथ करनी है 3। ठीक है, 3 की जो वैल्यू होगी, जो कॉलम में वैल्यू होगी वो लेनी है। अब 1 और 3 की सब गेम बनानी है, वैसे ही सोल्व करना है जैसे हम ओड्स मेथड से सोल्व करते हैं। -5 5 आ गया, 8 माइनस -1 तो क्या हो गया 9, -5 -8 क्या हो गया 13, 0 माइनस -1 1 हो गया। तो सेम इन द केस -5 को आप 9 के साथ, 8 को आपने करना है 5 के साथ। 9 + 5 कितना हो गया 14, तो क्या आ गया हमारे पास 5/14। अब फर्स्ट की हमने किसके साथ करनी है 4 के साथ करनी है। सबसे पहले इस सब गेम में भी आपने क्या लोकेट करना है सैडल पॉइंट। जहां पे सैडल पॉइंट हो गया, आपको पूरा क्वेश्चन ओड्स मेथड से सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सैडल पॉइंट ही आपकी वैल्यू ऑफ गेम होती है। ओके, अब इसमें -5 मिनिमम है, सेकेंड रो में 6 मिनिमम है, फर्स्ट कॉलम में क्या मैक्सिमम है 8, सेकंड कॉलम में क्या मैक्सिमम है 6। ये हमारा क्या आ गया सैडल पॉइंट। अब वैल्यू ऑफ गेम हमारी कितनी आ गई 6। ऐसे ही सब गेम को 4 फर्स्ट का फिफ्थ के साथ सेम एग्जैक्ट वे से आपने सारे गेम्स को, जो सब गेम्स है उसको सॉल्व करनी है। जैसे ये फिफ्थ सब गेम है, इसमें क्या है -4 जो है ये स्मॉलेस्ट है, और दूसरे में क्या स्मॉलेस्ट है 0, और फर्स्ट कॉलम में क्या बिगेस्ट है 5, और सेकंड कॉलम में क्या बिगेस्ट है 0। तो वैल्यू ऑफ गेम हमारी क्या आ गई 0। फर्स्ट आपने सैडल पॉइंट लोकेट करना है, अगर सैडल पॉइंट आ गया वही वैल्यू जो आपकी वैल्यू ऑफ गेम कंसिडर होती है। अगर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो यू विल हैव टू अप्लाई द ओड्स मेथड। ओके, ओड्स मेथड तो अब तक सभी को क्लियर हो ही गया होगा। सब गेम 6, दैट मीन्स अब हमने सेकंड का फोर्थ के साथ, फिर सेकंड का फिफ्थ के साथ, अब इसमें देखो मिनिमम, तो हमारे पास सैडल पॉइंट कितना आ गया 5, तो वैल्यू ऑफ गेम हमारी क्या होगी 5। ऐसे ही जो डिफरेंट डिफरेंट सब गेम्स हैं उसको हमने सॉल्व करा। ठीक है, इसमें वैल्यू ऑफ गेम कितनी आ गई हमारे पास, इसमें वैल्यू ऑफ गेम हमारी आ गई 0। अब हमारे पास टोटल कितने सब गेम्स बनी थी 10 सब गेम्स बनी थी, सबकी हमने वैल्यू ऑफ गेम लिख दी, सबकी वैल्यू ऑफ गेम लिख दी। एक बात आपने देखा, ए प्लेयर है उसके पास कितने अल्टरनेटिव्स थे, उसके पास 2 ही अल्टरनेटिव्स थे, बट जो हमारे पास बी प्लेयर था उसके पास जो थे कितने अल्टरनेटिव्स थे, आई थिंक 6 और 7 अल्टरनेटिव्स उसके पास थे। ये सबकी वैल्यू ऑफ गेम। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि जो हमारे पास बी प्लेयर होता है, ठीक है, प्लेयर ए होता है वो मैक्सिमाइजिंग प्लेयर होता है, जो कि मैंने पहले ही आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, और जो हमारा प्लेयर बी होता है वो हमारा मिनिमाइजिंग प्लेयर होता है। ओके, सो हमें सभी में से, सभी वैल्यू ऑफ गेम में से मिनिमम वैल्यू जो है वो सिलेक्ट करनी है। तो मिनिमम वैल्यू क्या हुई -0.357। तो इसकी जो भी मैट्रिक्स थी, सेकंड सब गेम की जो भी मैट्रिक्स थी वो डिसाइड होगी। उसकी मैट्रिक्स क्या थी -5 0 8 और -1। तो एक्चुअल में हमारी वैल्यू ऑफ गेम कितनी आएगी -5 डिवाइडेड बाय 14। अब इसकी जो स्ट्रेटेजीज होंगी, स्ट्रेटेजीज क्या होती है कि ऑब्वियसली जो उसका वो टोटल होता है उससे डिवाइड करनी होती है। ठीक है, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है हमारे पास स्ट्रेटेजीज की। ओके, तो इट इज अ इजी वे टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। अब देखो वहां पे प्लेयर बी की स्ट्रेटेजीज प्लेयर ज्यादा थी प्लेयर ए से, अब यहाँ पे प्लेयर ए की स्ट्रेटेजीज ज्यादा है प्लेयर बी से। करना वैसे ही है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हमें सैडल पॉइंट लोकेट करना होता है। तो देखो पहले में 2 है, सेकेंड रो में भी 2 है, थर्ड रो में भी 2 है, एंड फोर्थ रो में -1 है। एंड अगर हम बात करें कॉलम की, कॉलम में 3 है, एंड इधर क्या है 6 जो है वो मैक्सिमम है। रो में से हमें क्या लोकेट करना होता है, रो में से हमें मिनिमम लोकेट करना होता है, और कॉलम में से हमें मैक्सिमम लोकेट करना होता है। अब इसमें कोई भी सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हमें क्या करना है, अब 2/2 की मैट्रिक्स जो है डोमिनेंस मेथड से रिड्यूस नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, आप खुद ही देख लो नहीं हो सकती। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस गेम को हम सब गेम्स में जो है वो डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, फर्स्ट का पहले सेकंड के साथ, फिर फर्स्ट का थर्ड के साथ, फिर फर्स्ट का फोर्थ के साथ, ऐसे ही सेकंड का थर्ड के साथ, फिर सेकंड का फोर्थ के साथ, फिर एंड में थर्ड का फोर्थ के साथ। ठीक है,
लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्या बना हमारे पास, 1 और 2 की सब गेम बनी। तो पहले हमने क्या चेक करना है, 2 और 4 में से मिनिमम क्या है, 2। 2 और 3 में से मिनिमम क्या है, 2। इनमें से दोनों ही बराबर है, दोनों पे ही सर्कल आ सकता है, दोनों ही इक्वल है। तो ये 4, तो जहाँ पे सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है वो क्या है हमारा, 2। तो हमारी वैल्यू ऑफ गेम क्या हो गई, 2। अब यहाँ पे क्या है, 1 और 2 की स्ट्रेटेजीज है। अब हम नेक्स्ट में करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, 1 और 3 की आएंगी। सेम इसको कौन से मेथड से हमने सॉल्व करना है, हमने इसको ओड्स मेथड से सॉल्व करना है। 2 - 4 2, 3 - 2 1। तो टोटल यहाँ पे भी 2 - 3, ये कहाँ पे आएगा 1। 4 - 2 कहाँ पे आएगा 2। तो ये दोनों का टोटल जो है वो सेम होना चाहिए, दैट इज 3। तो हमारे पास 2 × 1 3 × 2 डिवाइडेड बाय इनका टोटल 3। तो हमारे पास क्या आ गया, 8/3। ये कौन सी वैल्यू होगी हमारी सब गेम 2 की। ऐसे ही अब हमने सब गेम 3 बनानी है 1 और 4 के साथ। तो इसमें भी हमारे पास सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है 2। तो वैल्यू ऑफ गेम हमारे पास क्या आ गई, 2। नेक्स्ट में हमने सेकंड और थर्ड की बनानी है। ऐसे ही अलग अलग जो गेम्स बनानी है, इसमें हमारे पास कितनी गेम्स बनी, 6 गेम बन गई इस पूरे क्वेश्चन में हमारे पास। तो अब ये देखो, मैंने 6 की 6 गेम्स की जो वैल्यूज है वो लिख ली है। अब ये देखो, ए प्लेयर है, ए प्लेयर के पास यहाँ पे ज्यादा अल्टरनेटिव्स थे। ए प्लेयर हमारा कौन सा होता है, ए प्लेयर हमारा होता है मैक्सिमाइजिंग प्लेयर। तो हमने इसमें से कौन सी वैल्यू चूज करनी है, सभी वैल्यू ऑफ गेम में से हमने इसमें से मैक्सिमम वैल्यू चूज करनी है। तो सबसे मैक्सिमम क्या है हमारे पास, 2.67। इसलिए हमने सब गेम कौन सी अडॉप्ट करी है, 2। और उसकी प्रोबेबिलिटीज जो है वो यहाँ पे मेंशन है। ओके, ये सारी प्रोबेबिलिटीज मेंशन है। और अगर हम बात करें सेकंड गेम में जो थे हमारे जोन सी, जो हमने मान लो सेकंड और थर्ड लिए, अगर जोन से भी ऑप्शंस बाकी हैं, वो नहीं है हमारे पास, थर्ड एंड फोर्थ गेम नहीं कंसिडर करी है, उसमें हम वैल्यू क्या लेंगे, 0 लेंगे। ओके, थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस।